शर्मा बिलासपुर से बड़ी खबर है। रेल यात्रियों की फिर परेशानी बढ़ेगी क्योंकि रक्षाबंधन से पहले कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। 9 से 23 अगस्त तक 19 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। एसईसीआर के मुंबई हावड़ा मेल लाइन में काम होगा, इसकी वजह से कई ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। शक्ति स्टेशन यार्ड में रीमॉडलिंग का कार्य होगा। चौथी लाइन को जोड़ने का काम किया जाएगा। रेलवे ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। जी हां, अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए हैं फोन पर। उमेश, कुछ दिन पहले ही सीएम भूपेश बघेल ने इसी मसले को लेकर पीएम मोदी को लेटर लिखा था, लेकिन एक बार फिर से वही हुआ। बिल्कुल सुमित, देखिए छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है और ये वो ट्रेनें हैं जो छत्तीसगढ़ को जोड़ती हैं। इसके अलावा मुंबई हावड़ा जो रूट है उसमें प्रमुख जो ट्रेनें हैं उनको रद्द कर दिया गया। कहीं ना कहीं इन ट्रेनों के रद्द होने से जो यहाँ के लोग हैं, लगभग 3 लाख से अधिक जो यात्रा करने वाले जो यात्री हैं, उनकी परेशानी बढ़ रही है। वो एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन कामकाज के लिए निकलते हैं। ऐसे में इन ट्रेनों को रद्द कर दिया जाना कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति पर भी बोझ पड़ेगा। इसके साथ ही इन ट्रेनों के रद्द होने से कहीं ना कहीं जो आवागमन है वो बाधित हो रहा है। कई ऐसे व्यापारी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं सामान खरीदी करने के लिए, उनके लिए दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर इन यात्री ट्रेनों को रद्द करने से लोगों की परेशानी बढ़े। ठीक राखी पर्व से पहले 9 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक इन ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। अलग अलग दिनों में ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। अधोसंरचना का नाम दिया जा रहा है। अधोसंरचना को कारण बताया जा रहा है कि चौथी रेल लाइन का काम किया जाएगा, कनेक्टिविटी के काम किए जाएंगे और ये काम जो है शक्ति रूट पे मुंबई हावड़ा रूट के शक्ति स्टेशन में होगा। तो निश्चित रूप से ये इस तरीके के काम से कहीं ना कहीं यात्रियों की समस्या बढ़ रही है। हालांकि रेलवे इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है जिससे यात्रियों को कोई राहत मिल सके। सुमित, बिल्कुल, आम दिनों में जब ट्रेनें कैंसिल रहती हैं तो परेशानियां होती ही हैं, लेकिन जब त्योहारी सीजन में ट्रेनें कैंसिल रहें तो जाहिर सी बात है परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। उमेश, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। विद्यामितान शिक्षकों ने प्रदर्शन किया है घुटना टेक कर। विद्यामितानों ने प्रदर्शन किया, नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन। उनका आंदोलन है। विद्यामितान 13 अगस्त तक तूता में प्रदर्शन करेंगे। एक बार फिर से विद्यामितानों ने मोर्चा खोला अपनी मांगों को लेकर। शिक्षकों ने प्रदर्शन किया है। विद्यामितान शिक्षकों का प्रदर्शन, घुटना टेक कर विरोध दर्ज कराया। नियमितीकरण की मांग को लेकर उनका आंदोलन है। ये विद्यामितान 13 अगस्त तक तूता में प्रदर्शन करेंगे। आज अनिश्चितकालीन आंदोलन का दूसरा दिन है, जिसमें हम घुटने के बल पे आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि जो आपने 2018 के जन घोषणा पत्र में हमें नियमितीकरण का वादा किए थे, उसी वादा को पूरा कराने के लिए हम लोग आज मैदान पे आए हुए हैं। पूरे 5 साल तक भूपेश है तो भरोसा के नारा हमने लगाया है और आपके साथ रहा है। हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस अंतिम समय की बेला में आपने जो जन घोषणा पत्र बनाया था उसका क्रियान्वयन करते हुए हमें नियमितीकरण की सौगात प्रदान करें, क्योंकि ये सौगात पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएगी। हम भी चाहते हैं, भूपेश है तो भरोसा है और आगे की सरकार कांग्रेस की सरकार बने, परंतु उससे पहले हमें नियमितीकरण के दौर से आप सबको गुजरना पड़ेगा। वहीं किसानों को अमानक खाद बीज देने को लेकर बीजेपी ने पूरे प्रदेश में कलेक्ट्रेट का प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प भी हुई। तस्वीर देखिए आप धमतरी और कवर्धा से। धमतरी में कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर बनाए गए 3 बैरिकेड्स को तोड़ दिया। वहीं कवर्धा जिले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं की झड़प हुई है। धमतरी में कलेक्ट्रेट घेराव करने पहुंची बीजेपी के विधायक रंजना साहू और महिला एएसपी के बीच एक बार फिर से तनातनी देखने को मिली। अमानक खाद बीज को लेकर प्रदर्शन कर रही रंजना साहू और महिला एएसपी के बीच जमकर कहासुनी हो गई और इस दौरान एएसपी ने कहा कि रंजना साहू ने कहा था कि हाथ उखाड़ लूंगी, जिस पर एएसपी ने कहा था कि सामने खड़ी हूं, उखाड़ लूं।
गौरतलब है कि इससे पहले भी रंजना साहू और महिला एएसपी के बीच प्रदर्शन के दौरान तकरार हो चुकी है। नहीं, यह सरासर गलत है। किसी प्रकार की भी पूर्व में भी उनको ब्रीफ किया गया था। किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया गया है और न ही आगे भी किया जाएगा, शांतिपूर्वक उनको। लेकिन उनके द्वारा भीड़ में धक्का मुक्की हुई है, उसमें उनके पक्ष के लोगों को भी किसी को चोट लगी, हमारे पुलिस वालों को भी चोट लगी है। इसमें विधायक महोदय के द्वारा आपके वीडियो में भी आया होगा, उनके द्वारा बोला गया कि मेरा हाथ, मैं एक एडिशनल एसपी हूँ, मेरा हाथ उखाड़ दूंगी। तो मेरे द्वारा कहा गया कि हाँ, ये लीजिए, मैं खड़ी हूँ सामने, मेरा हाथ उखाड़ लीजिएगा। मेरे द्वारा कहा गया, उनके द्वारा मुझे धमकी दी गई कि मैं तुम्हारा हाथ उखाड़ दूंगी। बिलासपुर में बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने किसानों को अमानक खाद बीज देने के मुद्दे को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी शामिल हुए। कलेक्ट्रेट पर घेराव करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने साथ लाए खाद बीज को कलेक्टर ऑफिस के बाहर फेंक दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष चंदेल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि 15 अगस्त तक सड़कों पर घूमने वाली गौमाताओं को गौठानों में शिफ्ट नहीं किया गया तो बीजेपी और किसान मोर्चा के कार्यकर्ता न सिर्फ प्रदर्शन करेंगे बल्कि सभी सरकारी ऑफिस में ले जाकर इन गौमाताओं को छोड़ दिया जाएगा। हम खुद रहेंगे और गौ माताएं भी रहेंगी। कल हमने जांजगीर में ऐलान किया है, 15 तारीख तक का समय हमने दिया है उस जिले में। जितनी गौ माताएं सड़कों पर हैं, प्रशासन जो है जाग जाए। जिनका रोका छेका का कार्यक्रम फेल हो गया है, रोका छेका में भी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। और हमने तय किया है कि जांजगीर चांपा जिले में हमने कल ऐलान किया है कि अगर 15 अगस्त तक गायों को व्यवस्थित नहीं किया जाता, सड़कों पर अगर गाय दिखी तो हम उसको सीधा कलेक्टर ऑफिस ले जाएंगे, तहसील ऑफिस ले जाएंगे, एसडीएम कार्यालय में ले जाएंगे। जहां पर नगर पंचायत, नगर पालिका है, वहां ले जाकर के वो गायों को हम खेल देंगे। रायपुर में युवती पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का मामला है। इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई है। बीरगांव ट्रांसपोर्ट नगर में जलाने की कोशिश की थी युवती को। 70% तक युवती जल चुकी थी। डीकेएस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। सिक्योरिटी एजेंसी में काम करती थी युवती, सिक्योरिटी एजेंसी में अकाउंटेंट थी। मृतक युवती ऑफिस में घुसकर प्रेमी ने युवती पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। एक तरफा प्यार में इस वारदात को अंजाम दिया था बताया जा रहा है। वारदात के बाद आरोपी प्रेमी भी 30% जल गया था, उसका भी अस्पताल में इलाज जारी। ये पूरा मामला खमतराई थाना क्षेत्र का। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता युगल तिवारी, जुड़ गए हैं फोन पर। युगल, बेहद दुखद युवती की मौत हो गई। बिल्कुल, देखिए, जो काफी हद तक जली हुई थी, उनकी मौत हो गई है। ये इसमें पेट्रोल डाल करके युवती पर आग लगा दी थी और एक तरफा प्रेम का ये मामला था और 30% खुद जो आरोपी है वो इस पे जला था। पुलिस ने पहले 360 के मामले दर्ज किए गए थे। अब चूंकि जो पीड़िता है उसकी मौत हो गई है, तो यही तरफ पहुंचाया जा सकता है कि पुलिस अब इस मामले पर 302 का मुकदमा है वो दर्ज करेगी। 21 दिन पहले का ये पूरा मामला है और काफी जो जघन्य अपराध इसे कहा जा सकता है कि एक तरफा प्यार के चक्कर में इस तरह से, और जहां पर वो काम करती थी युवती, वहां घुस करके पेट्रोल डाल करके आग लगा दी थी। युगल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं रायपुर में आवारा कुत्ते ने 5 बच्चों को काट दिया। घायल बच्चों के परिजन ने जमकर हंगामा कर दिया। फिर कुड़ियारी थाने में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। कल रात में पीट कर कुत्ते की हत्या कर दी और आज एनिमल लवर गुड़ियारी थाने पहुंच गए। इसको लेकर एनिमल लवर ने थाने में शिकायत की है। शिकायत का विरोध करने पहुंचे स्थानीय पार्षद ने विरोध किया और उनके साथ लोगों ने भी जमकर हंगामा किया। वहीं महासमुंद में लग्जरी कार से चांदी की तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर दिया है। 71 किलो से अधिक चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं। जब्त चांदी की कीमत करीब 35,18,000 से अधिक है। तस्करों के पास से 1,83,000 रुपए भी बरामद हुए। सिंघोड़ा थाना और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई है। दोनों आरोपी रायपुर के निवासी हैं। ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर ये आ रहे थे।
लग्जरी कार से चांदी की तस्करी करते तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 71 किलो चांदी के आभूषण जब्त किए गए हैं इनसे, जिनकी कीमत है 35,18,000 रुपये और तस्करों के पास से 1,83,000 रुपये भी बरामद किए हैं। सिंघोड़ा थाना और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। महासमुंद का ये मामला, जहां पर लग्जरी कार से चांदी की तस्करी हो रही थी, 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए 71 किलो से अधिक चांदी के आभूषण के साथ। वहीं जगदलपुर में सीएम भूपेश बघेल ने मिलेट कैफे का शुभारंभ किया है। दलपत सागर के किनारे मिलेट कैफे का शुभारंभ किया। मिलेट सेहत के लिए काफी अच्छा होता है, सीएम भूपेश बघेल ने ये बात भी कही है। सीएम भूपेश बघेल ने यहाँ पर शुभारंभ किया है मिलेट कैफे। सामग्री है वो यहाँ परोसा जा रहा है, जैसे रागी का इडली भी बना रहे हैं, रागी सेक भी है, कोदो की खीर भी, तो सारे आइटम इस प्रकार से, रागी चीला, वो सारी चीज़ें यहाँ बनाई जा रही है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है। घूमने के लिए दलपत सागर बहुत बड़ा स्थान, लोग वैसे रोज इवनिंग वॉक के लिए आते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं और परिवार के साथ आए तो यहाँ बैठ के थोड़ा सा स्नैक्स लेने के लिए बहुत बढ़िया जगह है, तो यहाँ आज उद्घाटन कराया। वहीं छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों के प्रमोशन रद्द होंगे। सरकार के फैसले पर विपक्ष ने बड़ा आरोप लगा दिया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा घोटाला हुआ है, करोड़ों रुपया लिया गया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ऐसा कह रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में पूरा गोलमोल हो रहा है, गोलमाल हो रहा है, घालमेल हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है। धर्मलाल कौशिक के आरोप। देखिए, अब वो जो फैसला सरकार लिए हैं, लेकिन एक बात तय हो गया कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा घोटाला सामने आया। इस बात को विधानसभा में भी हम लोग उठाए थे कि लेन देन हो रहा है और लेन देन करके पोस्टिंग हो रही है, लेकिन उस समय मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन शिक्षा मंत्री जब परिवर्तन हुए, ये मामला सामने आ गया। सामने आने के बाद में उनको निलंबित करने का काम हुआ। अब निलंबित करने के बाद में जो आगे की प्रक्रिया सरकार कर रही है, उसमें मेरा केवल ये कहना है कि लोगों को परेशानी ना हो, एक जिला से दूसरे जिला जाना ना पड़े और उसी जिला में उसके सुविधाजनक पोस्टिंग हो जाए, तो मुझे लगता है उनके साथ में न्याय होगा। लेकिन ये बात को साबित हो गया कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, करोड़ों रुपए इनके द्वारा ली गई है। वहीं बीजेपी के महामंत्री ओपी चौधरी ने निशाना साधा है। सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। सहायक शिक्षकों के प्रमोशन में घोटाला हुआ, उनका ऐसा कहना है। प्रदेश में चल रहा है माफिया राज। वहीं शिक्षा व्यवस्था में भी माफिया राज है। ओपी चौधरी का ये भी कहना था। पैसे लेकर पदस्थापना में संशोधन किया गया, पदस्थापना के लिए काउंसलिंग नहीं की गई। शिक्षा विभाग में हो रहा है भ्रष्टाचार, ओपी चौधरी का ये कहना। भ्रष्टाचार, ये जो माफिया राज शिक्षा व्यवस्था में इन्होंने स्थापित किया है, सरकार ने खुद इस भ्रष्टाचार और माफिया राज को स्वीकार कर लिया है और ये पूरी तरह से सेटिंग की सरकार, एटीएम सरकार चल रही है। 15,000 लोगों का प्रमोशन किया गया और इस प्रमोशन करने के बाद पदस्थापना के लिए काउंसलिंग की आयोजन ही नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो हर शिक्षकों के सभी पदस्थापना को काउंसलिंग के आधार पर किया जाता रहा। एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी व्यवस्था के तहत यह किया जाता रहा। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि 15,000 सहायक शिक्षकों की प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर के रूप में प्रमोशन करते हुए काउंसलिंग के नियम का, काउंसलिंग की व्यवस्था का इस कांग्रेस राज में पालन ही नहीं किया गया। उन मूल रूप से इसमें अगर कोई संलग्न रहा है तो कांग्रेस के नेताओं के पत्र के आधार पर अधिकारियों ने किया है।
कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के मुख्यमंत्री इसके जिम्मेदार हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार करके, माफिया राज करके इस तरह से पैसे इकट्ठा करके गांधी परिवार को पहुंचाने का काम किया है। हम मुख्यमंत्री जी से कुछ जवाब चाहते हैं, हमारे कुछ सवाल हैं, मुख्यमंत्री जी इन सवालों का जवाब दें। ये लोकतंत्र में विपक्ष धर्म हम निभा रहे हैं, वो सत्ता पक्ष का धर्म निभाएं, ये हम बात रखना चाहते हैं। आखिर क्यों हाई कोर्ट को बीच में आकर अनेक शिक्षकों के तबादला आदेश को निरस्त करना पड़ा, इसका जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को देना चाहिए। सरकार के खिलाफ बीजेपी के आरोप पत्र समिति ने 70 बिंदुओं को शामिल किया है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि विधानसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी ने लाया था, वही सब बात आरोप पत्र में होगी, क्योंकि बीजेपी ने सदन में हर योजना में घोटाले का आरोप लगाया है। बीजेपी ने इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। आपने अविश्वास प्रस्ताव देखा, कितना लचर अविश्वास प्रस्ताव, और उसमें जो आरोप पत्र लगाए थे, जितनी योजनाएं उसमें घोटाला लिख दिया था। उसमें जितनी योजनाएं हैं उसके सामने घोटाला लिख दिया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं था। जगदलपुर में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासी समाज के लिए बेहतर काम किया और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी आदिवासी समाज सरकार से नाराज नहीं है। आदिवासियों के भरोसे ही कांग्रेस की सरकार बनी है और सर्व आदिवासी समाज सरकार के साथ। आदिवासियों के विकास के लिए लगातार हमारी सरकार पिछले पौने 5 साल से लगातार काम कर रही है, जिससे उसके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती, लघु उपज सब में परिवर्तन आया, सुधार आया है। तो ये सरकार लगातार बस्तर के हो चाहे सरगुजा हो, सबके विकास के लिए निरंतर कार्य करती है। कोई आदिवासी कौन आदिवासी नाराज, मुझे बताओ। आदिवासी समाज कह रहा है 30 सीटों पे उम्मीदवार उतारेगा इस चुनाव। सवाल इस बात का राजनीतिक दल है क्या? और प्रक्रिया चल रही है, बता रहे और फिर वो सर्व आदिवासी जो कह रहे हैं, वो उसी में विवाद है। उसमें 2 धड़े हैं, एक जिसका रजिस्ट्रेशन है, दूसरा है ही नहीं। आइए अब देखेंगे।